नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रह तो रहे हैं कलयुग में, पर आज हम बात करने वाले हैं त्रेता युग की। त्रेता युग की बात है जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौट रहे थे, उस समय पर अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह और जो खुशी थी, बिल्कुल वही खुशी आज पूरे देश के अंदर, हर शहर में, हर गांव, गली गली ही नहीं, हर एक भारतीय के मन में भी वही उत्साह, वही उमंग और वही खुशी और वही इंतज़ार हो रहा है। साथियों, 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद में आखिरकार वो दिन आ गया है जब राम लला की मूर्ति भव्य मंदिर में अयोध्या में विराजमान होने वाली है। जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, उस समय पर आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और स्वयं शिव शंभु भगवान ये स्तुति गा रहे थे कि जय राम रमा रमनम सशमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, जो यह कहती है कि हे राम, हमारे जन्म मरण के संतापों और भयों का नाश करके हमें अपनी शरण में जगह दो। आज भी तो हमारे विश्वास रूपी मन, हमारा विश्वास रूपी शिव यही गा रहा है कि जय राम रमा रमनम शमनम भयताप भयाकुल पाहि जनम। हे श्री राम, हमें अपने चरणों में, अपनी शरण में स्थान दे दीजिए। साथियों, राम शब्द है ना, इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत शक्ति है राम शब्द में, जो अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित कर दे, जो बुरे को भी अच्छाई में परिवर्तित कर दे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। वो दशरथ के सुपुत्र जो अमंगल को भी मंगल में बदल दें। साथियों, राम शब्द की यदि मैं शक्ति की बात करती हूँ तो आपने सुना होगा कि पुराने समय के लोग आज भी अभिवादन के लिए राम राम शब्द का उपयोग करते हैं। राम राम कहते हैं, यानी कि 2 बार राम कहते हैं। आप जानते हैं कि ये 2 बार राम शब्द को बोलने का अर्थ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का अंक जो है वो 108 है, और जब 2 बार राम बोला जाता है तो यह अंक पूर्ण हो जाता है। साथियों, जब हम राम का संधि विच्छेद करके देखते हैं, राम का संधि विच्छेद किया तो र प्लस आ प्लस म, यानी कि र जो है वो हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है और आ हिंदी वर्णमाला का दूसरा और 25वां अक्षर है म। यदि हम इन तीनों का योग करते हैं तो 27 + 2 + 25 इज इक्वल टू 54 होता है, यानी कि एक राम का अंक हुआ 54। और जब 2 बार राम बोला जाता है तो 54 + 54 मीन्स 108, यानी कि 108 अंक पूर्ण होता है। 108 जो है वो संपूर्ण ब्रह्म का, पूरे ब्रह्मांड का अंक है। जब हम कोई माला जपते हैं, जब कोई मंत्र को सिद्ध करना होता है और उस मंत्र का जाप किया जाता है, जब सिद्धियां प्राप्त करनी होती है तो 108 मनके की माला करी जाती है। और जब हम एक बार राम राम बोलते हैं तो एक माला का हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो साथियों, आप सभी को मेरा राम राम। तो साथियों, ये तो थी राम नाम के व्यापकता की एक संक्षिप्त व्याख्या का एक छोटा सा अंश। अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता था। मर्यादा यानी कि सीमा या लिमिट्स, और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम या सबसे अच्छा, यानी कि वो पुरुष जो कि सीमाओं में रहकर या मर्यादा में रहकर उत्तम पुरुष के गुणों से परिपूर्ण हो, वह मर्यादा पुरुषोत्तम या संपूर्ण पुरुष या पूर्ण पुरुष कहा जाएगा। तो आइए आज हम जानते हैं वो गुण जिन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। साथियों, भगवान राम में 16 गुण थे जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। उसमें से पहला गुण है गुणवान। भगवान राम गुणी थे, प्रतिभाशाली थे
गुण संपन्न थे और साथ ही सिद्धांतवादी भी थे। श्री राम जी ने इन्हीं सिद्धांतों के चलते महापराक्रमी और महाबली राजा बाली का साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ दिया सुग्रीव का और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। दूसरा गुण है उनका वीर्यवान, यानी कि भगवान राम स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे, संयमी थे और साथ ही पराक्रमी भी थे। उन्होंने अपने पराक्रम के साथ में ही पूरे वनवास काल के दौरान असंख्य राक्षसों का संहार किया और ऋषि मुनियों की सहायता की। तीसरा गुण है कृतज्ञ। छोटी से छोटी भी सहायता यदि किसी ने उनकी की है, कोई मदद की है, तो उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना वो नहीं भूलते थे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते ही थे। यह उनके गुणों में शामिल था। और चौथा गुण है धर्मज्ञ, यानी कि भगवान राम को धर्म रीति का और साथ ही नीतियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। यदि मैं बात करूं उनके रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना का, उनकी पूजन अर्चन का, और या फिर बात करूं मैं अश्वमेध यज्ञ की। और पांचवा गुण है सत्य वचन, यानी कि अपनी कथनी और करनी में हमेशा सत्यवादी रहे। वो जो कुछ भी कहते थे और जो कुछ भी करते थे उसमें हमेशा सत्य समाहित होता था। और छठा गुण है दृढ़व्रत, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ। अपनी प्रतिज्ञा को लेकर या अपने कर्म को लेकर हमेशा वो दृढ़ प्रतिज्ञ ही रहे हैं। साथियों, भगवान राम जो हैं वो रघुकुल के थे और रघुवंश की मिसाल दी जाती है उनकी प्रतिज्ञा को लेकर। रामचरितमानस में भी लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और सातवां गुण है उनका चरित्रेण, यानी कि चरित्रवान होना, यानी आचरण संपन्न होना। भगवान राम एक चरित्रवान पुरुष थे और वो एक अच्छे आचरण से संपन्न थे। वो सबके साथ समान व्यवहार करते थे। एक राजकुमार होने के बावजूद भीलनी के झूठे बैर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक खाए, या फिर मैं केवट की बात करूं, उतना ही आदर, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान उन्होंने केवट को भी दिया। और आठवां गुण है सर्वभूतेषु हितः, यानी कि सबकी रक्षा करने वाला, सबके हित के लिए काम करने वाला। जो कोई भी उनकी शरण में आता था सभी का हित करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता था। और नवा गुण है विद्वान। भगवान राम एक विद्वान पुरुष रहे। सभी वेद शास्त्र नीतियां हो या फिर अस्त्र शस्त्र की विद्या हो या अचूक अस्त्र की शक्तियां हो, सभी गुण संपन्न भगवान राम रहे हैं। और सामर्थ्यशाली, यानी कि हर कार्य करने में दक्ष और समर्थ। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था, हर वो कार्य जो दूसरे न कर सके, हर वो कार्य राम भगवान आराम से करा करते थे। ऐसा कोई भी कार्य सृष्टि में नहीं था जो करने का सामर्थ्य भगवान राम के अंदर नहीं हो। और 11वां गुण है प्रिय दर्शन, यानी कि उनकी कांति और सौंदर्य इतना अच्छा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। हर कोई उन्हें देखकर, उनके दर्शन करके बहुत ही आनंदित महसूस करता था। और 12वां गुण है आत्मवान, यानी कि वो अपने मन और आत्मा से बहुत ही शुद्ध और पवित्र आचरण रखते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर रखी थी, या यूं कहूँ कि वो जितेंद्रिय थे। न सिर्फ अपनी इंद्रियों पर बल्कि दूसरों की इंद्रियों पर भी उनका संयम रहता था। इसीलिए वो जब भी कोई काम किसी को कहते थे तो कोई भी उन्हें अपने काम के लिए मना नहीं करता था। और 13वां है जिता क्रोध, यानी कि जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आई हो। पर हमने हमेशा भगवान राम के चेहरे पर एक सुकून, एक शांति और एक गहराई देखी है। और 14वां गुण है द्युतिमान, यानी कि उनकी कांति और प्रतिभा इतनी चमकदार थी कि वो जहाँ पर भी जाते थे सबको उससे प्रेरित कर देते थे, अपनी ओर आकर्षित करते थे। वो एक आकर्षक और तेज युक्त व्यक्तित्व थे। और 15वां गुण है अनअसूया का, यानी कि वह व्यक्तित्व जो कभी भी ईर्ष्या का भाव अपने अंदर नहीं रखता हो। किसी भी प्रगति से
या किसी की भी उन्नति से, किसी की भी खुशी से उन्हें कभी भी ईर्ष्या का भाव उनके मन में नहीं आया। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। और 16वां गुण है जात रोषस्य अस्य समुगे देवाः च बिभ्यति, यानी कि जिसके युद्ध करने पर या फिर युद्ध में क्रोधित होने पर भी देवता में भय आ जाए, सब डरने लग जाए। जो धनुर्धर हो, जो पराक्रमी हो और जो असत्य से लड़ सकता हो, जिसे असत्य पसंद नहीं हो, ऐसे भगवान श्री राम के 16 गुण हमने अभी यहाँ पर देखे हैं। साथियों, इस तरह अपने आध्यात्मिक और सांसारिक गुणों की वजह से, अपने सिद्धांतों की वजह से और उनका अनुचरण और पालन करने की वजह से भगवान श्री राम एक श्रेष्ठ पुरुष, ब्रह्मांड में श्रेष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो साथियों, ये भगवान के 16 गुण जो हैं, अगर वो हम अपने चरित्र में उतार पाए या हम अपने चरित्र में उतारने का प्रयास भी कर पाए, तो हम एक सच्चे राम सेवक होंगे, सच्चे राम भक्त होंगे और सनातन के सेवक भी होंगे। ये थे भगवान श्री राम के 16 गुण, जो कि महर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को भगवान राम के अवतरण के पूर्व ही बता दिए थे। साथियों, आज हमने बात करी है भगवान राम के 16 गुण की, और इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं भगवान राम की 12 कलाओं की, और साथ ही हम बात करेंगे भगवान राम के राम राज्य की और सुशासन की। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करिएगा।